जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी से मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लग गए होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। और यहाँ से साथियों पेपर में पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, 2 से 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी में लग गए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से साथियों हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग इस क्लास को करने के बाद जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से टेस्ट को लगाना है तो रात को 8:30 बजे जो है साथियों सामान्य हिंदी का लाइव टेस्ट होता है। आप लोग 8:30 बजे रात को जुड़ सकते हो। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संज्ञा होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। साथियों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बचपन से आप लोग इस परिभाषा को पढ़ते हुए आ रहे हो। राम, किताब, दिल्ली, सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रेम। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात कह रहा है, यहाँ पर आप देखोगे परिभाषा में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है। व्यक्ति यानी राम, श्याम, गीता, सीता। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का नाम यानी किताब, पेन, लैपटॉप, या आप कह सकते हो टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया जिसमें आप लोग ये क्लास देख रहे हो। ठीक है, वस्तु का नाम हो गया। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगाल, इस तरीके से जो है आपका स्थान का नाम हो गया। स्थिति यानी सुख दुख, गुण यानी अच्छा बुरा, भाव यानी प्रेम। ठीक है, जिसे आप प्यार मोहब्बत कहते हो। उसके बाद जो है ये क्लियर हो जाती है संज्ञा की ये परिभाषा होती है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं। साथियों, यहाँ से जो है जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद, देखिए संज्ञा के भेद से जो है 2 टाइप के आपके पेपर में सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तब आप कहोगे संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। देखिएगा हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर आपसे सवाल करे कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तब आप कहोगे सर 3 भेद होते हैं। अच्छा, कुल कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आप लोग जो है साथियों नोट्स भी तैयार कर सकते हो आप लोग इसको देख करके। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के जो है कुल भेद हो गए। ठीक है, अगर आपसे सवाल करे कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। साथियों 3 भेद कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा। एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी आपकी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी आपकी जो होती है भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं संज्ञा के। अच्छा, आप कहोगे सर ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा कहाँ फिर चला गया? दोस्तों ये जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कुल संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अब हम लोग साथियों एक एक करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या है? आइए पहले परिभाषा के ऊपर चलते हैं, तब यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सीता, रीता आदि व्यक्तियों के नाम ये हो गए आपके। अब उसके बाद दिल्ली, गुजरात, असम, ये स्थानों के नाम हो गए। रामायण, साकेत, पद्मावत, कामायनी। ठीक है, ये आपके ग्रंथों के नाम हो गए। ठीक है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग एक ट्रिक के रूप में छोटी सी परिभाषा याद रखिएगा। साथियों बस आप लोग इतना सा याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी यहाँ पर व्यक्तिगत
यानी आप कह सकते हो इस विश्व में, यानी विश्व में जो है वो चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ एक हों। ठीक है, आप नहीं समझे? जैसे देखिए, महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है। जवाहरलाल नेहरू, क्या दूसरे कोई जवाहरलाल नेहरू हैं? नहीं है। सीता, रीता, गीता, या आप कह सकते हो किसी अन्य व्यक्ति का नाम, शुभम हो सकता है, विशाल हो सकता है, या कोई और नाम हो सकता है। आप कहोगे कि सर सीता, रीता, ये तो और भी महिलाओं के नाम रहते हैं, और भी व्यक्तियों के नाम रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या होता है कि सबका जो है गुण और दोष जो है सबका अलग अलग होता है। सबकी जो है सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। मान लीजिए आपका नाम संजय है। ठीक है, आपका नाम संजय है। ठीक है, अब संजय नाम के कई व्यक्ति होंगे इस दुनिया में, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन दोस्तों सबका जो है गुण अलग अलग होगा, सबकी लंबाई अलग अलग होगी, सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होगी। यानी यहाँ पर आप जो है सिर्फ इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी सिर्फ और सिर्फ इस धरा पर, इस विश्व में सिर्फ वह इंसान, वह वस्तु सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये क्या है आपका? ये दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लखनऊ जो है शहर एक ही तो है। आप देखोगे लखनऊ जो है एक ही तो है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, असम, ये तो एक ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। और यहाँ पर स्थानों के नाम हो गए। उसके बाद रामायण, साकेत, पद्मावत, कामायनी आदि ग्रंथों के नाम हो गए। रामायण एक ही तो है, साकेत, पद्मावत ये एक ही तो है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आप सभी को पता होगा, ये एक ही रचना तो है उनकी, या किसी और की रचना है? आप बताओ। तो यानी यहाँ पर आप कहोगे सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बस आप लोग इतना सा ध्यान रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इस पृथ्वी पर, यानी इस विश्व में जो है सिर्फ वह चीज़ जो है सिर्फ एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरी कौन सी संज्ञा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जातिवाचक संज्ञा यानी पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, जाति का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो हम लोग जिन मामलों में उलझे रहते हैं, ठीक है, तो ये जातियाँ नहीं है, यहाँ पर कुछ और जातियाँ हैं। आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नूर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा पूरी जाति का बोध करा रहा है। फल शब्द क्या है दोस्तों? फल की पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे फल के अंतर्गत अब कौन कौन से फल आते हैं? जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, और आपका बनाना हो गया यानी केला हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया, बहुत सारे जो है फल आते हैं। यानी ये जो फल जो है, ये शब्द है, ये पूरी फल जाति का बोध करा रहा है। नदी क्या है? अब नदियाँ भी कई होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नील नदी हो गई, कई प्रकार की जो है नदियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो है नदी जाति का पूरा बोध करा रहा है। हाथी भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें भी कई प्रकार की नस्लें होती हैं। कुत्ता भी कई प्रकार के होते हैं। पर्वत भी इसमें जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ग्रंथ आपको पता है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, इस तरीके से कई प्रकार के जो है होते हैं, ठीक। यानी इसमें क्या होगा? पूरी जाति का बोध होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं तीसरा समूहवाचक संज्ञा। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ पाएंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना हो गया, टीम हो गया, संघ हो गया, कक्षा हो गया। अब कक्षा में दोस्तों आप देखोगे बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, संघ में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, टीम में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, सेना में भी बहुत सारे सैनिक रहते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा। सेना हो गया, टीम हो गया, संघ हो गया, कक्षा हो गया। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा, सवाल बनता है पेपर में। अगला यहाँ पर देखिएगा आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा, ठीक है। परिभाषा पर ध्यान एक बार फिर से दीजिएगा आप लोग। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम जो है नाप तौल नहीं सकते हैं लेकिन गिन, यहाँ पर क्या दिया है? नाप तौल लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, लोहा को जो है आप लोग तौल कर सकते हो यानी नाप तौल कर सकते हो, सोना को भी नाप तौल कर सकते हो, चांदी का भी यही हाल है,
वो पीतल का भी यही हाल है, ठीक है, नाप तोल कर सकते हो। ऊन का भी यही हाल है, कपड़ा का भी यही हाल है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका है पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या आएगा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो, वहाँ जो है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आशा हो गया, निराशा हो गया, क्रोध हो गया आदि। और यहाँ पर भाव क्या है? बुढ़ापा, भूखा, प्यासा आदि दशा है, ठीक है। ये दोस्तों दशा के अंतर्गत आएगा आपका। बुढ़ापा, भूखा, प्यासा ये जो है आपका दशा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका भाव के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आशा, निराशा, क्रोध, ईमानदारी आपका हो गया, ठीक है साथियों। तो आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो, देखिएगा एक ट्रिक याद रखिए आप लोग भाववाचक संज्ञा याद रखने के लिए। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती है जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आप जो है महसूस कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेम क्या है, यानी प्यार जिसे आप लव बोलते हो, प्रेम क्या है? ये दोस्तों आपका क्या है? एक फीलिंग है। ये आपका एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ईमानदारी क्या है? क्या ईमानदारी को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। जबकि ईमानदार व्यक्ति को छू सकते हो, ईमानदारी को नहीं छू सकते हो। ईमानदारी क्या है? एक व्यक्ति में निहित होती है, उसे जो है सिर्फ भाव के द्वारा प्रकट की जा सकती है, ठीक है। उसे आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। और बुढ़ापा क्या है? बूढ़े व्यक्ति को आप छू सकते हो, लेकिन बुढ़ापा क्या है? एक दशा है, बुढ़ापा को आप नहीं छू सकते हो, ठीक है। यानी इसे प्लेट में या इसे थाली में जो है परोस नहीं सकते हो। ईमानदारी को अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो ईमानदारी परोस दो प्लेट में, क्या आप ईमानदारी परोस सकते हो? नहीं परोस सकते हो। तो सीधी सी परिभाषा आप लोग याद रखिए कि ऐसी संज्ञा जिसे आप जो है परोस नहीं सकते हो थाली में, या जिसे आप छू नहीं सकते हो, वे संज्ञाएं क्या होती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। लाइक कर दीजिएगा पूरे सेशन को और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी। और क्या जीके इसकी क्लास भी शुरू की जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएं। क्या आप तैयार हैं क्लास करने के लिए? अभी से एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और यदि आपको जो है 2026 में बीएड करना है, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए मेहनत के साथ। शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइए, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।